हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। मैं पार्ट सेकंड ऑनर्स के पॉलिटिकल साइंस के पेपर 7 के विषय में आपसे चर्चा करूँगी। मैं आपको पेपर 7 में के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पे हम समय समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम पेपर 7 के सिलेबस के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। हम इस संबंध में कुछ बातचीत करें। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 में आने के लिए बधाई देती हूँ। और इस कोरोना के दुष्कर काल में जब हम बहुत सी चीज़ें सामान्य रूप से नहीं कर पा रहे हैं, हमने ऑनलाइन टीचिंग का मार्ग अपनाया है ताकि हमारा विकास का मार्ग अवरुद्ध न हो और हमारा अध्ययन में भी हमें कोई दिक्कत न आए। तो इसलिए हमें ऑनलाइन टीचिंग का मार्ग अपनाना पड़ा है, लेकिन हमें इससे हिम्मत नहीं हारनी है और आपको अध्ययन भी करते रहना है। साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से अध्ययन करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी घर पर रहकर भी निरंतर जारी रख सकते हैं, ताकि आपको अगर आगे जाकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है तो आपको कोई दिक्कत न आए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपने दैनिक जीवन में से पर्याप्त समय निकालकर पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, वीडियो भी सुनने हैं और आपको स्वयं अध्ययन भी करना है। तो पेपर 7 जो आपका है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाला जो पेपर है वो उसमें मार्किंग की जो वो तरीका है वो क्या है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इस पेपर में 100 हैं, जैसा कि आपके फर्स्ट ईयर के अन्य पेपर्स में थे वैसा ही सेकेंड ईयर में भी है। और इसमें आपको जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में विभाजित है, 3 यूनिट्स में विभाजित है और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी 3 पार्ट्स में विभाजित रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और उन प्रश्नों में आपको 20 शब्दों में जवाब देना है। पार्ट बी वो भी कंपलसरी है, उसमें आपको हर यूनिट में से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसमें से 5 प्रश्न करने हैं। 10 प्रश्नों में से आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया जाएगा और इस तरह से वो 4 नंबर का होगा और 50 शब्दों में आपको उनके जवाब लिखने हैं। पार्ट सी आपका होगा 60 नंबर का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे और आपको हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको 400 शब्दों में लिखने की स्वतंत्रता रहेगी। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न जो आपका है वो पार्ट 1 ऑनर्स की तरह ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 3 यूनिट्स में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके पेपर का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो आपका जो यूनिट 1 है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भारत में शुरुआत से शुरू होता है और इसमें आप जो पहला चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे कि भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की शुरुआत और उसका विकास कैसे हुआ। विशेष रूप से आप इसको 1919 और 1935 के विशेष संदर्भ में पढ़ना आपको चाहिए। दूसरा जो विशेष टॉपिक है वो है कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में जो प्रशासन को किस तरह से सेटअप किया गया है, प्रशासन को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रशासन को किस तरह से सेट किया गया है। तो इस सिस्टम में आप पढ़ेंगे कैबिनेट सिस्टम और प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरीट और सेंट्रल सेक्रेटरीट, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है और उसका अध्ययन करना है। यूनिट सेकंड जो है उसमें आपको पढ़ना है कि भारत की शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं। ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध विधिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इन तीनों संबंधों के संदर्भ में आपको केंद्र और स्टेट संबंधों को आपको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको कुछ मिनिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज या मंत्रालय हैं: गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालयों के बारे में इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये संगठन मंत्रालयों का कैसा होता है, कैसे इसका कार्य किया जाता है, इनके लक्ष्य क्या होते हैं, इस संबंध में आपको अध्ययन करना है। और ये अध्ययन निश्चित रूप से, ये चूँकि तीनों केंद्रीय मंत्रालय हैं, तो आपको यूनियन गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, उनकी मशीनरी के संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त आपको अध्ययन करना है कि भारत में योजना के संबंध में जो मशीनरी है वो क्या है, कौन सी है, और भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस प्लानिंग के द्वारा किस तरह से भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तो आपको योजना के अंतर्गत भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको, और उसके बाद में जो नीति आयोग बनाया गया है उसके संबंध में अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त आपको अध्ययन करना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, प्लानिंग कमीशन, पब्लिक एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन और इसके मैनेजमेंट पैटर्न के संबंध में आपको अध्ययन करना है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, और जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जो लोक संस्थान हैं, उनके संबंध में उनके जो मैनेजमेंट पैटर्न होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, उस संबंध में आपको हम इसमें अध्ययन करेंगे। यूनिट थर्ड में हम अध्ययन करेंगे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में वित्तीय प्रशासन की स्थिति क्या है। वित्तीय प्रशासन में सबसे पहले आपको बजट निर्माण यानी बजट फॉर्मुलेशन और इसका एग्जीक्यूशन, और अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में भी आपको जानना है कि इन सब के बाद में भारतीय लोक प्रशासन में की समस्याएं क्या हैं, इस संदर्भ में आपको अध्ययन करना है। और ये जो महत्वपूर्ण है समस्याओं के रूप में वो है करप्शन, और इसके अलावा जो जनता को जो दिक्कतें होती है, उनकी कठिनाइयाँ और उनकी समस्याएं होती है, उनको दूर करने के संदर्भ में भारत में कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको दूर करने का कार्य करती हैं, और एक इस तरह से एफिशिएंट जो मैनेजमेंट होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, जबकि पब्लिक एंटरप्राइजेस या लोक संस्थानों को सार्वजनिक उपक्रमों को जब चलाया जाता है तो उसके मैनेजमेंट में, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में, उसके अच्छे तरह से क्रियान्वयन में क्या क्या जो दिक्कतें आती है उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो अवस्थी की पुस्तक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप पढ़ सकते हैं। CP भामरी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अशोक चंदा की बुक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। SR महेश्वरी की बुक है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। P. सरन की पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
अवस्थी और अवस्थी की आपको भारतीय प्रशासन हिंदी में मिल जाएगी। डॉक्टर SR माहेश्वरी की पुस्तक भारतीय प्रशासन और इसका विकास में आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और अवस्थी और अवस्थी की बुक्स आपको दोनों उसमें मिलेगी, लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, भारत में लोक प्रशासन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 यूनिट्स में बटा हुआ सिलेबस था। आप भी इस संदर्भ में इसको देखना और जहाँ भी इस संदर्भ में आपको जानकारी मिले, इसके अतिरिक्त आप अन्य पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं और आप इन पुस्तकों में जो भी आपके टॉपिक आपको मिलते हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़ के अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।